आप सभी को राधे राधे। तो आज है अहोई अष्टमी। सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो यहाँ हम सारे जने इकट्ठे हो गए हैं कहानी सुनने के लिए। सबने अपने अपने लोटे पे सातिये बना लिए हैं। ये मिट्टी वाले करुए में हम भरते हैं चावल। हमारे यहाँ पर चावल भरे जाते हैं और पीतल वाले लोटे में जल भरते हैं। यहाँ हमने दोनों लोटों पर सातिये काढ़ लिए हैं। चावल रंग लिए हैं, पीले चावल करते हैं हम। चावल रंग कर हम कहानी सुनते हैं। सबके एक दूसरे के कलावा बांध दिया है। अब मैं कहानी सुनाऊंगी। चलिए आपको भी कहानी सुनाती हूँ। 5 कहानी सुनाऊंगी मैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे तब सारी सभी इकट्ठी की हो और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चलेंगे पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ नहीं ले जाएंगे क्योंकि इसे को एक मन फूल 1.25 मन चावल सारा का नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए बुलाओ। उसके तो सुंदरी है और लंबे लंबे कान, ऊंचा माथा है, इनके साथ ले जाकर क्या करेंगे? इसको देखकर करण की नारियां देखकर शर्मा जाएंगी। इसको तो हम घर की रखवाली करने के लिए छोड़ जाएंगे और सब भगवान के बारात में चलेगा। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले कि तुम्हारा तो बहुत अपमान किया है क्योंकि तुम घर की रखवाली के लिए छोड़ गए। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती। गणेश जी बोले कि धरती पोती कर दूं, भगवान के लिए रखकर मैया धरती में फंस गया। सबने निकालने की कोशिश की परंतु मैया नहीं निकला। उसमें कोई बढ़ई को बुलाया। बढ़ई ने हाथ लगा दी, कहा कि जय विधायक जी, जय गणेश जी। जिससे कि कोई बोला तुम्हें विधायक को नहीं याद किया। तब वह बोला कि विधायक जी को याद किया बिना कोई भी कार्य नहीं होता। तब कोई बोला कि हम तो विधायक को घर छोड़ाए। बाद में सब विधायक जी को बुलाने गए तो वह बोले कि मैं तो नहीं सकता। पहले तो गणेश जी की अच्छी भाई, बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी से विवाह किया और बढ़ाए और जैसे सबको दिया वैसे एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन सातों बहू और बेटी खदान से मिट्टी खोदने लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में साहू का बच्चा मर गया। तब साहू माता बोली कि तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बनवा लो। 6 भाभियों ने मना कर दिया परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बनवा दी। तब उसके बच्चा होता और अवोई के सादे के दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाया, पूछा कि क्या बात है? तो मेरा बच्चा अवोई सादे के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू तुलसी गाय की सेवा कर। तुलसी गाय श्यामा साहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर तुलसी गाय की काम करती, सेवा करती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहू तो काम करती हुई लड़ाई करती हुई। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम कर जाती और गौ माता बोली तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है? तो साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। गौ माता ने वचन दिया। तब वह बोली कि साहू माता तुम्हारी सहेली है और साहू माता मेरी गौ साहू माता ने मेरी कोख बांधी है तो मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप का बच्चा आया और पेड़ पर जरूर पत्नी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पत्नी आई और साहूकार के बेटे को नहीं मारी। साहूकार के बेटे की कोख को चोट मारने लगी तो बोली वह कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा डस रहा था, मैंने तो बचा लिया था। गरुड़ पत्नी बोली क्या मांगती है? मैं बोली 7 समुद्र बाद साहू माता रहती है, हमें उसके पास पहुँचा लो। तो गरुड़ पंखी ने उन्हें अपनी पीठ पर दिखाया कर साहू माता के पास पहुँचा दिया। तो साहू माता बोली आओ बहन, बहुत दिन बाद आई, आओ। साहू माता बोली कि मेरे सिर में धूल पड़ गई है, निकाल दो। फिर साहूकार की बहू ने उसकी साड़ी की निकाली। तब साहू माता बोली तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं और 7 बहुएं हो। बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, कहाँ से 7 होंगे? तब साहू माता बोली कि क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। साहू माता ने कहा अगर मैं वचन से फिर चाहूँ तो थोड़ी देर घाट पर कागरी हो जाऊँ। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तेरे पास बंदी है। तब साहू माता बोली तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं परंतु खोलनी पड़ेगी। या तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी और 7 इस्तेमाल करियो, 7 मारिया 7 लड़ाई करियो। वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी। बहुत धन हो गया तो उसने 7 अवोई मारी, 7 स्नान करे, 7 लड़ाई करी। सारी जेठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो नहीं तो वह रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाओ तुम्हारी चाची अब तक रोई क्यों नहीं, देख के आओ। तो बच्चे ने देखकर आकर बताया कि चाची तो यहाँ अवोई मार रही है। तब जेठानियाँ भाग कर गई और देखा कि कोख खुलवा लाई। तब वह बोली तुमने तो कोख बनवाई नहीं, मैंने बनवाई। परंतु साहू माता ने दया करके मेरी कोख खोली। तो साहू माता जब साहूकार की बेटी की कोख खुली वैसे ही सबकी खोलना। एक बार विधायक जी महाराज एक चिट्ठी में चावल और एक लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली लाओ मैं खीर बना दूँ है। एक कटोरी ले आए। तब विधायक जी बोले कि बुढ़िया माई एक कटोरी से क्या लाई है, भगवाना लाकर चढ़ा दे। तब उसने तो बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े का क्या करूँगी, कटोरी ही बहुत है। तो विधायक जी ने कहा कि तू चढ़ा कर तो देख। तो बुढ़िया माई ने भगवाना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया।
फिर विधायक जी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हुई, परंतु विधायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन लग जाएगा और दरवाजे बंद करके खीर खाने लगी और बोली, आओ विधायक जी महाराज जिम लो। विधायक जी महाराज आए तो बुढ़िया माई का मन लग गया, फिर दरवाजा बंद करके खीर खाने लगे और बोली कि विधायक जी महाराज आओ, भोग लगाओ और खीर खाने लगी। इतने में विधायक जी आए, बोले बुढ़िया माई खीर बना लो। तो बुढ़िया माई बोली, हाँ आकर जिम लो। तो विधायक जी बोले, मैंने तो जिम लिया, तब तू जिमने लगी तभी मैंने भोग लगा दिया था। तो बुढ़िया माई बोली कि तुमने मेरा पटा हटा दिया, परंतु किसी और का पटा मत हटाना। तब विधायक जी महाराज ने खूब हिम्मत बढ़ दिया। विधायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई बोलिया वैसे एक लस्सी और एक कपसी था। कपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लस्सी सब शेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाता था और एक लोटा जूस लेता। एक दिन दोनों भाई लड़ने लगे। कपसी बोला कि मैं बड़ा और लस्सी बोला कि मैं बड़ा। इतने में नारद जी आए, पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लस्सी ने कहा कि मैं बड़ा और कपसी ने कहा मैं बड़ा। कपसी बोला कि तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन लस्सी आकर आने लगा तो नारद जी आए। नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके पास फेंकी। उसने आँख खोलकर देखी तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी। कपसी ने वह अंगूठी उठाकर खोल के नीचे दबा दी और तपस्या करने लगा। कपसी सुबह उठकर नहाकर सवा से लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा उठाकर गिरने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बैठाया। वह दोनों बोले कि कौन बड़ा। तब कपसी ने कहा कि मैं बड़ा। नारद जी बोले, तू गोंडा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लस्सी बढ़ा। तो कपसी बोला कि हे नारद जी महाराज, तेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक खाने वाली देगी। नारद जी बोले, सबकी कहानी कहेगा, तेरी कहानी ना कहेगा तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। ये गंगा की तो कहने के भाव कि नारद जी को गंगा ने तेरे दो के खाने तोड़ दिए। तो गंगा बोली कि बहन तेरे को ग्रहण लग गया तो चोरी हो गई। तब गंगा बोली कि बहन अब लड़ कैसे उतारूं। तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे तो तेरा ग्रहण खुलेगा। बाद में जब मैं साहूकार के यहाँ आकर आ गई और बोली कि मुझे तो नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम करती परंतु 4 काम नहीं करूँगी। एक तो उसके बर्तन नहीं मारूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं निकालूंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे रख दिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी तो गंगा ने उसको एक सोने का टका दिया और कहा कि वहाँ पर मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा और मैं गोरे हाथ में हरी हरी मुझे बहन देगी। तो उसने वहाँ जाकर गंगा को सोने का टका दिया। तो उसने हाथ को मारा कर दे दिया और बोली, मेरी बहन गंगा से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब आधा। साहूकार जी आए तो गंगा मट्टे में पानी भर रही थी। तो वह दोनों गंगा से बोले कि तेरी बहन को सोने का टका दे दिया। तो उसने कहा है कि अब मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं तो उसको अब आधा। इतना सुनते ही गंगा जी ने वहाँ से धारा होकर बहने लगी। तब साहूकार जी दोनों उसके माथे पड़ गए और बोले कि अब हमारा घर कैसे खुलेगा। जमुना जी गंगा माता के पास गई तो गंगा माता जमुना जी को बोली कि तू साहूकार जी को कहते बनाकर आ गया या नहीं। तब जमुना जी बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कहकर आई। गंगा जी बोली कि उसके पास जा और देकर आ, नहीं तो फिर संतोष कैसे होगा। तब जमुना जी साहूकार जी के पास मैं बोली कि तो मैं जमुना जी को उनके माथे में पड़े हो, तुम तो उनका खाओगी। और तब वह बोली कि हम कैसे उठे, हमारे तो ग्रहण लग गया, मैंने तो तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया। तब जमुना जी बोली कि तुम्हारे ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेलने को जा रही थी तो लौके देर रात बोलिए थे इसलिए मेरा ग्रहण कर गया। मेरा 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उत्तर देखा तो सारा घर में बहुत सा घटना हो गया। ये गंगा जमुना माता जैसे साहूकार जी को कर दिए और मुक्ति कराई, वैसे हमको देना। यहाँ कहानी मैंने सबको सुना दी है। अब हम छत पर जल देने के लिए जाएंगे और ये जो चावल बचे हैं हम ये अपने पल्लू की गांठ में बांधेंगे और शाम। अब हम यहाँ पर छत पर पहुँच गए हैं। पहले चढ़ाया दीदी ने जल, मम्मी जी ने नीचे ही चढ़ा दिया था, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी इसलिए उन्होंने नीचे चढ़ा दिया। दीदी ने चढ़ाया जल, फिर मैंने चढ़ाया और फिर चढ़ाया सुमन ने, ये मेरे से छोटी वाली है, फिर इसने जल चढ़ाया है और इसके बाद आएगी छोटी वाली। और हम जल दे के हम नीचे गए थे। बाकी शाम की वीडियो हम आपको भी इसी व्लॉग में दिखाएंगे। यहाँ पर हम नीचे पहुँच गए हैं और शाम के बज रहे हैं 7 और यहाँ हमने पूजा शुरू कर दी है। यहाँ पहले मम्मी जी ने पूजा शुरू करी है, मम्मी जी ने और दीदी ने। हम बैठे हुए हैं अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे पहले दीदी ने करी, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। सब यहाँ पर अपना इंतज़ार कर रहे हैं पूजा करने का। एक एक करके सब पूजा करेंगे। यहाँ दीदी हुई माता को भोग लगा रही हैं, जल पिला रही हैं। अब करेंगी आरती और ये दीदी आरती कर रही हैं और माता श्री हमारी आरती करेंगी अहोई माता की। हम सारे जने इकट्ठा ही पूजा करते हैं, नीचे ही हम पूजा करते हैं
और अब यहाँ पर मैं आऊँगी, अब मैं करूँगी पूजा। यहाँ मैं गई बैठ और यहाँ मैंने लगाया श्याम माता का भोग। अहोई माता को लगाया मैंने भोग। सभी यहाँ जितने भी देवी देवता हैं तस्वीर में सबको मैंने लगाया भोग और फिर उनको जल दिया। सबको अच्छे से प्रार्थना करी मैंने, सब स्वस्थ रहें, बच्चे मस्त रहें। और यहाँ मैंने पूजा करी, आरती करी मैंने यहाँ पर। मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। और ये हमारी माता श्री सासू माँ है। और आज व्रत किस चीज का ये तो बता दो, व्रत किस चीज का ये तो बता दो। अष्टमी का, अच्छा किसके लिए रखा है पर आपने व्रत? अच्छा अम्मा की नई नई साड़ी, सब अपनी हुई की माला पहनते हुए। उल्टी है माला, उल्टी। चलो बहनों एक साथ एक साथ। यहाँ पर सब पहने अपनी अहोई माता की माला। दिखा दो माला। हाँ यही है, देखो अम्मा की माला। दिखा दो। आपने पहन ली? चलो चाचू भी पहन चुकी है। चलो अब कहानी सुनने के बाद शेषा सुनाएगी। सबकी पूजा हो चुकी है। इस व्रत को कार्तिक करते ही अष्टमी को किया जाता है, जिस बार भी दीपावली इसी बार को की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखें, सायंकाल पर अर्षकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भजन बनाए। उसी पुतली के पास अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर इस लोटे में जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनवाएं, जिसे स्याऊ भी कहते हैं। दाने डलवा ले, फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर साथियां बनवा ले। एक कटोरी में धनवा तथा रुपये का बायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के समय अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर आदत में दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम उनसे अपने अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन तुम कुंड राधा में स्नान करना। अब इसका क्या करोगे? रोटी बना लो। चल हो गया। क्या बजे करो फोन? शीश मामा के बैठे रहेंगे। आज में टांग के पूरे दिल्ली के काट। वीडियो में आ रही हो, वीडियो में आ रही हो, वीडियो में आ रही हो, वीडियो में ऐसे ना बोलो। तो फिर बाबा की आपको क्या तो मैं कह रही ऐसे मत बोलो, मत बोलो कह रही। बाबा कौन सा देख रहे वीडियो? चलो हम 2 माते। यहाँ हमने सबने पूजा कर ली है। अब हम तारों को रख दे रहे हैं। तारे ढूंढ रहे हैं हम आसमान में, हमें तारे दिख नहीं रहे थे, हमें तारे दिखे और हमने दिया अर्घ। सबने अर्घ दे दिया है। चलो चलो सबने अर्घ दे दिया है और यहाँ सब एक दूसरे के पैर छू रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों के भी सबने पैर छू लिए हैं। और हम यहाँ बैठकर माता श्री के साथ फोटो खिंचा रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे। आप सभी को वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय जय श्री राधे। वीडियो चल रही है।